हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने डेफिनेशन लिस्ट की वे ऑफ वर्किंग को डिस्कस किया था कि डेफिनेशन लिस्ट टैग को किस लिए यूज में लिया जाता है और वो और इंटरनल कौन कौन से टैग को अपने अंदर इंटीग्रेट करके वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करा जाता है। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेशन लिस्ट टैग एक ऐसा टैग है जिसके थ्रू हमें अगर किसी भी प्रकार की कोई डेफिनेशन को अगर डिफाइन करना है हमारे वेब पेज के ऊपर, एट दैट टाइम वी विल यूज डेफिनेशन लिस्ट। इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें, डेफिनेशन लिस्ट को मेनली जो हमारे बुक्स के जो ग्लॉसरीज के जो सेक्शंस होते हैं उन ग्लॉसरी सेक्शंस में इसे यूज में लिया जाता है। इसको परफॉर्म करने का या डिस्क्राइब करने का जो मैनर है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन लिस्ट सबसे पहले अपने अंदर डेफिनेशन जो टर्म है उस टैग को यूज में लेती है, जो कि ये बताता है कि किस टाइप की डेफिनेशन आप आगे नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग में डिफाइन करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ डेफिनेशन टर्म इज अ हेडिंग ऑफ अ डेफिनेशन, मीन्स which type of way of working are you perform in next session या नेक्स्ट टैग में आप क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं उसका एक तरह का हेडिंग होता है। और आफ्टर दैट उसके बाद में जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन होगा जो कि एक पैराग्राफ की फॉर्म में उस डेफिनेशन टर्म को डिफाइन करेगा। अब इस डेफिनेशन लिस्ट टैग को किस प्रकार से यूज में लेते हैं, इसका वन बाय वन जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स को हम लोग किस तरह से यूज में लेंगे उसका इंप्लीमेंटेशन डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहले इन HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेशन लिस्ट टैग का इट्स एन ओपनिंग टैग ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, जो कि ये बताएगा कि डेफिनेशन लिस्ट यहां पर जो है स्टार्ट हो गई है। आफ्टर दैट डेफिनेशन लिस्ट टैग के बाद में जिस डेफिनेशन को हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं उसका जो हेडिंग होगा which is means definition term, in other words we can say a heading of a definition। तो definition term का जो ओपनिंग टैग है उस ओपनिंग टैग को हम डिफाइन करेंगे और यहां पर क्या डिफाइन होगा, दिस विल बी द डेफिनेशन टर्म। यहां पर जो डेफिनेशन का हेडिंग हम डिफाइन करना चाह रहे हैं वो डेफिनेशन टर्म में यहां पर लिखा जाएगा। आफ्टर दैट जब हम डेफिनेशन टर्म इस डेफिनेशन टैग के ओपनिंग सेक्शन में लिख देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट हम डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के ओपनिंग टैग को यहां पर डिफाइन करेंगे कि डेफिनेशन का जो डिस्क्रिप्शन है मीन्स द डेफिनेशन गोज हियर। यहां पर मेन डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन जो है वो यहां पर टाइप करेंगे। इन जनरल टर्म्स अगर हम एक सिंपल से अगर एग्जांपल की बात करें तो डेफिनेशन टर्म में हम हेडिंग दे सकते हैं डिफाइन HTML, इट्स अ डेफिनेशन टर्म हेडिंग। सपोज वी जस्ट हम एक गैस करते हैं, इट्स अ डेफिनेशन टर्म हेडिंग जो कि यहां हम दे देंगे डिफाइन HTML या व्हाट इज HTML। ये एक तरह का हमने हेडिंग दे दिया है डेफिनेशन टर्म का, लाइक व्हाट इज HTML या फुल फॉर्म ऑफ HTML। आफ्टर दैट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो कि उस डेफिनेशन टर्म के बारे में उसका जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट इस डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा। ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन एक तरह का पैराग्राफ की फॉर्म में होगा जिसमें
किसी भी प्रकार के कोई भी न्यूमेरिकल नंबर्स, पॉइंट्स, बुलेट्स जो हैं उस फॉर्म का डेटा इसमें हम डिफाइन नहीं करेंगे। इट्स सिंपली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिनेशन। ये सिंपली पैराग्राफ फॉर्म में उस डेफिनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या लिखना चाहते हैं या किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर आएगी। आफ्टर दैट अनदर, इट्स एन एग्जांपल। सेकंड definition term heading, it's an opening section, this will be the definition term second, क्योंकि यहाँ पर हमने एक definition term first दिया हुआ है। सेम इसी तरह से अगर कोई और हमारे वेब पेज पे कोई दूसरी definition term या definition heading हमारे को अगर mention करनी है तो हम यहाँ पर उसी के नीचे define कर देंगे, और define करने के बाद हम उससे relevant definition का description भी उसी के जस्ट नीचे dd टैग के थ्रू उस डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन यहां पर या टेक्स्ट यहां पर लिख देंगे। आफ्टर दैट, जब ये दोनों ही डेफिनेशन टर्म की डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट और सेकंड डेफिनेशन टर्म की डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे, तो लिखने के बाद में इनका क्लोजिंग सेक्शन को लिखना मैंडेटरी नहीं है, हम उसे यहां पर क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर जैसे हमने लास्ट जो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट ऑफ आइटम्स टैग को यूज में लिया था, सेम उसी तरह से जैसे ही डेफिनेशन टर्म के ओपनिंग सेक्शन को हम लिखने के बाद में डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डेफिनेशन टर्म जो टैग है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और सेम इसी तरह से डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन भी अगर हम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जब नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग या टर्म को हम डिफाइन करेंगे। इसे हम मैन्युअली इसके जो क्लोजिंग टैग है उन्हें भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल है। यूजर चाहे तो उनके क्लोजिंग टैग को यहां पर मेंशन कर सकता है, अदरवाइज उन्हें मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही वो डेफिनेशन लिस्ट को ओपनिंग सेक्शन के बाद में डेफिनेशन टर्म डिफाइन करेगा, डेफिनेशन टर्म डिफाइन करने के बाद में डेफिनेशन का जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिफाइन करेगा, और उसको डिफाइन करने के बाद में जो डेफिनेशन लिस्ट है उसके क्लोजिंग सेक्शन के थ्रू इस डेफिनेशन लिस्ट टैग को क्लोज कर देगा। तो आपके द्वारा जो भी डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशन टर्म डिफाइन की गई थी वो एज अ हेडिंग ऑफ आवर डेफिनेशन, और डेफिनेशन जो डिस्क्रिप्शन है वो एज अ मैटर ऑफ अ डेफिनेशन टर्म आपको आपके वेब पेज के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले होगा। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसे प्रैक्टिकली किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।